नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मंडी खबर में बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही आपको जानकारी देंगे आगे आने वाले समय में कैसा रह सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं गेहूं, चना, मूंगफली, प्याज, संतरा और चने की, और साथ ही कई और जिन्सों के बाजार भाव भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी लगातार जारी। अब तक 4 करोड़ 18 लाख टन तक पहुंची गेहूं की सरकारी खरीद। गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। बता दें आपको कि 8 जून तक देश भर में विभिन्न राज्यों से अभी तक 4 करोड़ 18 लाख टन तक गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। बता दें आपको कि इस खरीदारी का जो असर है आगे आने वाले समय में कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर भी देखने को मिल सकता है। तो कैसा बना हुआ है गेहूं का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 8 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ टन के पार पहुँच गयी है, जो बीते साल से 12% ज्यादा है। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब तक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब राज्य से हुई है। यहां गेहूं की कुल खरीद 1 करोड़ 32 लाख टन के पार पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य से 1 करोड़ 28 लाख 8 हजार टन, हरियाणा से 84 लाख 93 हजार टन, राजस्थान से 20 लाख 92 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों से 47 लाख 16 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। बता दें कि 1975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बीते शनिवार को गेहूं की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही गेहूं की आवक दर्ज की गई। बात गेहूं के हाजिर भाव की करें तो देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की बीदर मंडी में 11 जून को लाल गेहूं का भाव रहा 2100 रुपए। 12 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2000 रुपए। जबकि राज्य की ही लक्ष्मेश्वर मंडी में इस दौरान लाल गेहूं के सौदों में 1100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 जून को लाल गेहूं का भाव रहा 2999 रुपए, जो 11 जून को 1899 रुपए था। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 जून को शरबती गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 4550 रुपए पर बिका। इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 87 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख 60 हजार टन रही थी। इस बार हो सकती है चने की बम्पर पैदावार। दलहनी फसलों की बुआई का रकबा पहुंचा 17 लाख हेक्टेयर के पार। 5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में हो चुकी है मूंगफली की बुआई। इस बार बम्पर उपज अनुमानित। आइए बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बता दें आपको कि इस बार चने की बम्पर उपज का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसकी जो पैदावार है 1 करोड़ 26 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, और आगे आने वाले समय में इसका जो असर है इसके कृषि भाव पर पड़ सकता है। जी हां, अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो कैसा है चने का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1 करोड़ 10 लाख 80 हजार टन रह सकती है। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है।
दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। वहीं देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक खासी सुस्त रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की हुबली मंडी में चने के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 11 जून को चने का भाव रहा 4,384 रुपए। 12 जून को इसके भाव में 244 रुपए का उछाल आया और भाव 4,628 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही लक्ष्मेश्वर मंडी में चने के सौदों में 46 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जून को चने का भाव रहा 4,055 रुपए, जो 11 जून को 4,009 रुपए था। वहीं बीदर मंडी में 9 जून को चने का भाव रहा 4,710 रुपए। 12 जून को इसके सौदों में 40 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,750 रुपए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 जून को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,800 रुपए पर बिका। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं चने के बाजार में और आगे किस तरह की संभावनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर फूलगोभी के बाजार भाव की। बता देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में फूलगोभी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो फूलगोभी का भाव रहा 800 रुपए। यहाँ की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 650 रुपए और राज्य की ही कलमेश्वर मंडी की बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 735 रुपए पर। ये सभी भाव बता दें आपको आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फूलगोभी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में खीरे के बाजार भाव की। बता दें देश के अलग अलग मंडियों में खीरे का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार बना रहा, बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। सबसे पहले बता दें आपको यहाँ पर हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की वही मंडी की, तो खीरे का भाव यहाँ रहा 1,750 रुपए और यहाँ की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,100 रुपए पर। और राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सौदे दर्ज किए गए 1,250 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में खीरे के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन के इस हिस्से में आपको बताते हैं मूंगफली के बाजार के बारे में। मूंगफली के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो बता दें इस बार इसमें खासी कमी देखने को मिल रही है। जी हां, बीते 12 महीनों की अगर बात करते हैं तो इसका निर्यात 6,38,000 टन ही हो सका है। और वहीं अगर इसकी पैदावार की बात की जाए तो इसके बुआई के रकबे में 63,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, क्षेत्रफल में काफी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। और बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इसकी उपज में बम्पर बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर जरूर देखने को मिलेगा। तो कैसा है मूंगफली का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए अब तक की जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3 करोड़ 32,19,000 टन रही थी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करे तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 टन रहा था। एडमाकनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मूंगफली के भाव इस तरह रहे। कर्नाटक की हुबली मंडी में 11 जून को मूंगफली का भाव रहा 4,500 रुपए। 12 जून को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,530 रुपए। इसी तरह राज्य की ही लक्ष्मेश्वर मंडी में भी मूंगफली के सौदों में 127 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 जून को मूंगफली का भाव रहा 4,210 रुपए, जो 11 जून को 4,083 रुपए था, जबकि मुंदारगी मंडी में 11 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,266 रुपए। 12 जून को इसके सौदों में 60 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 5,326 रुपए। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना मूंगफली के बाजार के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं हम आलू के बाजार भाव। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कर्नाटक की हुबली मंडी की तो आलू का बाजार भाव रहा 1,150 रुपए। महाराष्ट्र की सांगली मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए, जबकि राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,200 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अभी आपने जान लिया देश के अलग अलग मंडियों में आलू का बाजार जो है वो किस तरह से दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको टमाटर के बाजार भाव के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कर्नाटक की कोलार मंडी की, तो टमाटर का भाव रहा 533 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 750 रुपए और राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1,550 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने टमाटर के बाजार भाव का हाल। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। बता देते हैं आपको कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, पैदावार की क्या स्थिति है और साथ ही साथ निर्यात की बात करते हैं तो किस तरह का हाल बना हुआ है। आइए जाने जीरे के बाजार के बारे में।
इस साल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 30% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल 2,21,000 टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,70,000 टन का ही हुआ था। फिलहाल इन दिनों जीरे की आवक मंडियों में खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार को गिनी चुनी कृषि उपज मंडियों में ही जीरे की आवक दर्ज की गई। जीरे की पैदावार में इस साल बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन रही थी। तो अभी आपने जाना जीरे के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। और अब से गांव में बिजली कटौती नहीं होगी। मैं खुद जाके बिजली अधिकारी से बात करके आया हूँ। करण बिटुआ की जय। प्रसाद तो लेते जाओ। अरे पुजारी जी, हम आएंगे शाम को उनके साथ। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले 3 साल के दौरान कृषि निर्यात में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। 2017-18 में ये 38 अरब 43 करोड़, 2018-19 में 38 अरब 74 करोड़ और 2019-20 में 35 अरब 16 करोड़ डॉलर रहा। 2020-21 के दौरान निर्यात 17.34% उछलकर 41 अरब 25 करोड़ डॉलर हो गया है। इनमें समुद्री और बागान के उत्पाद भी शामिल है। रुपए के लिहाज से निर्यात बढ़ोतरी 22.62% रही। आयात की बात करें तो 2019-20 के दौरान कृषि और संबद्ध आयात 20 अरब 64 करोड़ डॉलर और 2020-21 में 20 अरब 67 करोड़ डॉलर रहा। यानी कृषि क्षेत्र में भारत का निर्यात आयात से कहीं ज्यादा है। पहले ये संतुलन 14 अरब 51 करोड़ डॉलर से बढ़कर 20 अरब 58 करोड़ डॉलर हो गया है। कोरोना काल में भारत ने बढ़ी हुई मांग का लाभ उठाया है। इस दौरान अनाजों के निर्यात में भारी इजाफा देखा गया, जिसमें गैर बासमती चावल का निर्यात 136.04% बढ़कर 4 अरब 79,45,400 डॉलर का रहा। गेहूं का निर्यात 774% से भी ज्यादा बढ़कर 54 करोड़ 91,60,000 डॉलर का रहा। बाजरा, मक्का और दूसरे मोटे अनाज का निर्यात 238.28% बढ़कर 69 करोड़ 41,40,000 डॉलर का रहा। कृषि संबंधी दूसरे उत्पादों की बात करें तो ऑयल मिल में 90.28%, चीनी में 41.88%, कच्ची कपास में 79.43%, ताजी सब्जियों में 10.71% और वनस्पति तेल में 254.39% की बढ़ोतरी देखी गई। उपचारात्मक गुणों से भरपूर अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, हल्दी और केसर जैसे मसालों के निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2020-21 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 28.72%, दालचीनी में 64.47%,
जायफल, जावित्री और इलायची के निर्यात में 132.03% की बढ़ोतरी हुई। इस तरह 2020-21 के दौरान मसालों का कुल निर्यात करीब 4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। जैविक उत्पादों के निर्यात में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019-20 में 68 करोड़ 90 लाख डॉलर का निर्यात रहा था, जो 50.94% बढ़कर अब 1 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गया है। जैविक निर्यातों में ऑयल केक, तिलहन, अनाज और बाजरे के अलावा मसाले, छौंक, चाय, औषधीय पादप उत्पाद, सूखे मेवे, चीनी, दलहन और कॉफी भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजारों में अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया शामिल है। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव की। बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र की कलमेश्वर मंडी की। तो हरी मिर्च का भाव रहा 2,825 रुपए। यहाँ की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। और राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 3,550 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने हरी मिर्च के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको पत्ता गोभी के बाजार भाव की। बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। तो पत्ता गोभी का भाव रहा 700 रुपए। यहाँ की वही मंडी में इसके सौदे हुए 850 रुपए पर। और राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ इसकी बिकवाली दर्ज की गई 400 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में पत्ता गोभी के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब बुलेटिन में प्याज के बाजार की। किस तरह से कारोबार हो रहा है प्याज के बाजार में, आइए जानें। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार शनिवार को कर्नाटक की हुबली मंडी में प्याज का भाव रहा 1,350 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 850 रुपए और राज्य की सांगली मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए, जबकि राज्य की ही मनमाड़ मंडी में प्याज के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। सब्जियों के निर्यात पर नजर डालें तो एपेडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से अपनी उपज का सही भाव लेने में आपको जरूर मदद मिल रही होगी। आप हमारा ये बुलेटिन डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।